अभी तक तो कोई नहीं आया मैम। हम लोग खुद जाते हैं उनसे मिलने के लिए, कोशिश करते हैं कि हम योगी से मुलाकात हुई आपके से? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन डुमरियागंज में आज हमारे जो डेलीगेशन टीम है वहाँ की वो गई थी, तो वहाँ पे ये बोला गया था कि हम महिलाओं से ही बात करेंगे। जो हमारे पुरुष साथी जो हैं उन लोगों से मतलब मिलने से साफ इनकार कर दिया जाता है। यहाँ पे एससीईआरटी में हमारे शिक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी ये साफ इनकार कर दिया था कि हम 2 महिलाओं से केवल बात करेंगे, और बहुत जद्दोजहद के बाद ये महिलाओं से बात भी हाँ यहाँ पे शिक्षा मंत्री से हुई, लेकिन वो भी हमें रिस्पांस नेगेटिव मिला था। बेसिक शिक्षा मंत्री और योगी जी मेरी 1,37,000 के रिक्त पदों को पूरा करें, नहीं तो मुझे नियुक्ति दें या मुक्ति दे दें। आप लोगों ने मिलने की कोशिश की मंत्री से या शिक्षा मंत्री कोशिश की शिक्षा मंत्री से की कोशिश की, तो 2 महिलाओं को मेरी बुलाया गया, तो बात की गई और निगेटिव रिस्पांस आ रहा है। मैम शिक्षा मंत्री यहाँ एससीईआरटी में उस दिन एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए थे। हम लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। कई बार बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उन्होंने 2 महिलाओं से मिलने की कोशिश के लिए हाँ कहा। 2 महिलाएं हमारी टीम से, मतलब हमारे अभ्यर्थियों में से ही 2 लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे बस 30 सेकेंड का टाइम दिया। उन्होंने कहा बोलो, और उन्होंने बोला, थोड़ा सा बोला, उन्होंने कहा अब बिना अपॉइंटमेंट के आपको इतना टाइम दे दिया बहुत है, अब आप जाइए, अब ये सीटें नहीं जुड़ेंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। शिक्षा मंत्री हो के आप ऐसे हमारे शिक्षकों से ही बात नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री फिर किस काम के आप? वॉशरूम तक यहाँ पे बंद कर दिया गया है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है वॉशरूम जाने में, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर महिलाएं वॉशरूम जाती हैं। यहाँ पे वॉशरूम तक बंद कर दिया गया है। हमारे बाईं तरफ वॉशरूम है वो बंद कर दिया गया, तो इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा दिखाए कि कितना गंदगी है, कितना मच्छर वगैरह यहाँ पे आता है। और यहाँ पे महिलाएं वॉशरूम जाती हैं, खुले में शौच करना पड़ता है, और योगी सरकार कहती है कि खुले में शौच ना करें। और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी गंदगी। कैमरामैन से कहूंगी फिर से दिखाए, सामने तस्वीरों में दिखाए, यहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा है, कितना गंदा है, तमाम मच्छर यहाँ पे लग रहे हैं, और आजकल डेंगू भी फैल रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। योगी सरकार कहती है ना कि जहाँ सोच वहीं शौचालय, अब हम लोग जहाँ सोचते हैं वहीं पे शौचालय मान लेते हैं। ये हालत हम लोगों की है, हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया। सरकार तो कहती है हमने काफी विकास किया है, शौचालय बनवाया है। विकास वो तो देख ही रहे हैं ना, हम लोगों को सड़कों पे रहने पे मजबूर किया जा रहा है। लड़कियों का मतलब होता है ना कि हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोगों को यहीं पे अपना कुछ टेंट वेंट का हिसाब रख लें, अब हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। यही बात है, हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। अगर सरकार नहीं समझती है हम लोगों को, अगर महिलाओं को इतना मजबूर कर देगी कि अब हम लोगों को ऐसे ज़िंदगी बितानी होगी, तो या तो हम लोग जहर खा लें, या तो हम लोग अपना आत्मदाह कर लें, या तो हमें मृत्यु कहते हैं ना, इच्छा मृत्यु दे दे। हम लोग अब राष्ट्रपति से यही गुहार करेंगे, क्योंकि अब त्रस्त हो चुके हैं, बहुत हो चुका है, अब और नहीं सहा जाता। सरकार कहती है कि जहाँ पे सोच वहीं पे शौचालय, और देखिए कि यहाँ पे शौचालय तक बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने अपना शौचालय बनाया है, और यहाँ पे इतना गंदा है, इतने मच्छर आ रहे हैं, और आप इनका दर्द समझ सकते हैं। तो योगी सरकार से मैं कहूँगी कि इनकी मांग को पूरी करें। आखिर ये किस तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे? कुछ लोग टंकी पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफी दिनों से। हम चढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम पहली मंजिला पे अभी चढ़ने की कोशिश किए हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल है यहाँ से ऊपर तक पहुँचना, और ये लोग तो लगातार इतने दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और टंकी पर लगातार अभ्यर्थी कितने दिनों से हैं। योगी पूरी करे ना भर्ती, आखिर अभ्यर्थी कब तक टंकी पर बिताएं रात? सरकार सोए एसी में, अभ्यर्थी सोए खुले आसमान के नीचे, आखिर टंकी पर कब तक इस तरीके से ये रात बिताएंगे? सरकार से एक ही बात चाहता हूँ कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि ये भर्ती दोनों अलग अलग हैं, इसका कट ऑफ अलग है, उसके नंबर अलग हैं, उसका पेपर का तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, वो लिखित में था या मौखिक में था। लेकिन सिर्फ एक बात, जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि आप 1,37,000 को 2 पदों में भरिए, 2 जमानत भर्तियों में भरिए, तो ये गलती किसकी है? आपने 2 अलग अलग भर्तियों को 2 अलग अलग फॉर्मेट में पेश किया, दोनों की लिखित परीक्षाएं आपने अलग अलग कराई, एक में लिखित परीक्षा कराई, अलग कट ऑफ रखा, दूसरे में आपने ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराई, कट ऑफ अलग रखा। फिर आप ये खुले मंच में कैसे कह सकते हैं कि वो परीक्षा अलग है, ये परीक्षा अलग है? क्यों अलग है? क्योंकि ये आपने किया, आपने ये परीक्षा कराई, आपने, सरकार ने, विभाग ने
ये एकदम सोची समझी चाल थी कि जो पद उसमें बचेंगे मैं वहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। बार बार मैं यही बात कहूंगा कि वो अलग है, वो अलग है। अलग कैसे हुई? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि 1.37 एक ही बड़ी भर्ती है, उसके 2 पद हमने बनाए, आपने 68,500 बनाए और भी 69,000 बनाए, तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आप 68,500 के जो बचे हुए पद हैं जिनके लिए आज हम टंकी में बैठे हुए हैं, वो आप 69,000 में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपने सोचा कि हम छात्रों से कहेंगे कि नहीं वो अलग भर्ती है, वो अलग भर्ती है। इस एक बड़ी भर्ती को आपने 2 अलग अलग भर्ती बनाई। हम दूसरी मंजिल पर अब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा बचाकर आइएगा और चढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल है, कैमरामैन थोड़ा सा आप बचाकर आइएगा। मैं हरजोत से बोलूंगी कि थोड़ा सा आप बचाकर आइए। दूसरी मंजिल पर आ गए हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे मतलब चढ़ना। एक मंजिल पे भी चढ़ना बहुत मुश्किल है, बट हमने कोशिश की। अब ये लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, तो हम क्यों नहीं इनके लिए संघर्ष कर सकते हैं? सरकार से यही कहेंगे 1,37,000 के बचे समस्त पदों को 69,000 में जोड़ा जाए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे बीएड वालों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला है। 2018 में 10 से 12,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनके काफ़ी पड़ाव पर हैं, उनका अंतिम अवसर है। अगर ये वैकेंसी जोड़ी जाएगी तो उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। सरकार से एक बड़ी बात आज बताने जा रहा हूँ मैं, जो कोई नहीं बोला मीडिया में। आपने 68,500 में 40% शैक्षिक मेरिट नहीं जोड़ी और 69,000 में जोड़ी 40%। ये आपने अन्याय किया, ये उचित नहीं हुआ। मैडम मैं आज 77वां दिन है। कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आए थे यहाँ पर, लेकिन वो भी केवल मतलब ये बोल के गए कि आप लोग टंकी से नीचे उतर जाइए, आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कतें नहीं देख रहे हैं जो हम लोग यहाँ पर सह रहे हैं। यहाँ पे रात भर बारिश होती है, पानी भर जाता है, महिलाओं को शौच जाने की सुविधा नहीं है, पुरुष भी खुलेआम मतलब जाना पड़ता है या पैसा लेके जाना पड़ता है। पैसे भी लोगों के पास अब नहीं रह गए हैं, खाने पीने की दिक्कतें हैं। और प्रशासन का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के इतर, उनका रवैया अभी तक हम लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। वे मतलब सुध लेने नहीं आते थे। एक बार आए थे तो बोले कि चलिए हम आपके प्रशासन से बात कराते, तो हमके प्रशासन से हमें बात नहीं करनी है। वो हर बातें जानते हैं, बस उन्हें फैसला लेना है कि उनको करना क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोग योग्य युवा हैं। आप हम लोगों की बातों को समझे कि आपके माननीय कल्याण सिंह के शासनकाल में पास होने वाले युवा हम लोग हैं। जिस समय रिजल्ट एक पेपर में पूरा आ जाता था, 11% 12% रिजल्ट आता था, और उस समय हम लोगों की मेरिट कम है। मेरी खुद हाई स्कूल में 44% है और इंटर में मेरी 50% है। आजकल के जो नए लड़के हैं जो नकल विहीन शासनकाल में पास है, नकल वाले शासनकाल में पास हैं, जैसे पिछले जो गवर्नमेंट आई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें लोगों के 80% 90% आम होना था। तो आपको जो भर्ती करनी थी सुपर टेट के अंकों पे आधार पे करनी थी। मैडम, सरकार की जो उदासीनता हम लोगों के प्रति है, उससे देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में जो है, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। मैम, आज 77 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना जाने सरकार की वह कौन सी मजबूरी है जिसके वजह से सत्ता पक्ष का आज तक कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों की समस्याओं को जानने समझने का अब तक प्रयास नहीं किया है। अगर अपनी मांग रख रहे हैं तो लोकतंत्र में मांग रखना जायज़ बात है, और शासन में बैठे लोगों को हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों की समस्याओं को सुन करके सही गलत का निस्तारण करना चाहिए।